दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लुसेंट समान विज्ञान पढ़ रहे हैं और लुसेंट समान विज्ञान में फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में 124 तक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में 124 के बाद के प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब कीजिए, पहले वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सभी प्रश्न फिजिक्स का है और प्रीवियस ईयर में विभिन्न एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक आइडिया हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। आंसर डी। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस। यानी पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, यदि ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। इसको निकालने के लिए होता है P = 1/f का फार्मूला लगाइएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। अगला प्रश्न है, 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह नियम है कूलम्ब का नियम। किसी परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? इसका आंसर होगा चांदी। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता।
अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। अगला प्रश्न है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। अगला प्रश्न है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को दिश धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंक्रमित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर करेनी में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम है ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा 2 ओम। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वोल्टिया सेल के आविष्कारक हैं एलिजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? आंसर होगा फैराडे। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। आंसर सी। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? आंसर होगा टीन और सीसा का एक मिश्र धातु। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? आंसर होगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? आंसर होगा नाइक्रोम। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान होगा 1 यूनिट। सबको गुना कर दीजिए, 1 से भाग दे दीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए तो 100 गुना 10 बटे 1000 सब जीरो कर गया यानी 1 यूनिट आंसर। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? क्रोमियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? बिस्मथ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑस्ट्रेर द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है फैराडे के नियम। ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा संरक्षण। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। आंसर बी। तो इस वीडियो में इतना ही।
अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं लगा अच्छा तो डिसलाइक करें और कारण ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।